जो गया है मक्का मदीना, जो गया है, जितने हमारे लोग उम्रे पे गए, वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का। नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क्या हम आया। शेर यार ये टाइम था, यहाँ मुझे नहीं शौक उम्रे जाने का, बाहर मैं क्यों यहाँ उस दिन का बैठा हुआ। ये टाइम है, जितना एक एक आपका घंटा इंपॉर्टेंट है। दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपने अभी एक वीडियो देखी है, ये वीडियो इंतहाई तकलीफ दे वीडियो है। मुसलसल इमरान खान साहब दीन के परखचे उड़ा रहे हैं, इस्लाम की तज़दीक कर रहे हैं, ये और इनके लोग नबी की तौहीन कर रहे हैं, आपके दीन की तौहीन कर रहे हैं, नामुस रिसालत की तौहीन कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। इनके प्रोग्राम्स में वो तारिक जमील जो दरबारी मौलवी है, उसकी मौजूदगी में वो एक दहरिये ने ये कहा कि हमें शब क़दर नहीं चाहिए, हमें तो इमरान चाहिए। उसके बाद इमरान खान ने ये भी कहा, सुना होगा आपने, कि जिस तरह अल्लाह रसूलों की तरबियत करता था, मेरी तरबियत कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने नबियों को जिस तरीके से लोगों के पास भेजा, आप भी मेरा पैगाम लेके लोगों के पास ऐसे जाएं। मसलन क्या जोड़ डाला जा रहा है। डायरेक्ट भी कहा जा सकता था ये बात, हर मौके पे हदीस और उसकी गलत तौज़ीहात। अभी जो रिसेंटली इन्होंने कहा है कि उम्र और हज ज़रूरी नहीं है, मैं ज़रूरी हूँ। आपने अभी एक वीडियो देखी, मैंने आपको दिखाई, क्या कह रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मसलन लोग तरसते हैं कि मदीने और उम्रे पे चले जाएं, लोग तरसते हैं खाने काबा का एक नज़ारा कर लें, और लोग तरसते हैं कि खाने काबा की ज़ियारत हो जाए, मस्जिद नबवी की ज़ियारत हो जाए, मदीने उतर जाएं और उसकी ज़मीन को देख लें, वहाँ की हवाओं को महसूस कर लें, सांस ले लें। और हज और उम्रा तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं ये सब बेकार है, कोई नहीं, ज़रूरत नहीं जाने की। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक तरफ दीन के साथ ये हो रहा है, दूसरी तरफ इदारों के साथ, इदारों को धमकियाँ दी जा रही हैं, इदारों के ख़िलाफ़ जो है मुग़लज़ात बके जा रहे हैं। और वो तीनों इदारे हैं, मसलन सुप्रीम कोर्ट भी है, आपके हाई कोर्ट भी है, आपके फ़ौज भी है, इलेक्शन कमीशन है। तीनों इदारों के सरबराहों को इमरान खान ने निशाने पे लिया हुआ है और ऐसे ऐसे अलक़ाब से नवाज रहे हैं, माजी में के लोगों से मिलाकर, गद्दारों से मिलाकर, जिसे हम गद्दार कहते हैं, उनको उनसे मुंसलिक किया जा रहा है। हालांकि इमरान खान को जिन लोगों ने भी इन पर एहसानात किया, इमरान खान साहब ने उनको डसा है। तो मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन है असल में? लेकिन इमरान खान उस मजमे में जहां उनके फ़ैन क्लब्स हैं, फिर वो नहीं देखते। हालांकि 20-25 हज़ार अफराद पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से कुछ भी नहीं है, 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 12 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं, और भी बड़ी सियासी जमात है। अगर वो भी इस तरह मजमे करने लगे तो हो रहा है, अभी मजमा दिखाया, अब मौलाना फजल रहमान का और है, मरीम नवाज़ साहबा का हो चुका है। तो ये मजमे में खड़े होकर समझ रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को फ़तह कर लिया। और ये जो मजमे के लोग हैं, मैं क्या कहूँ इनको, मैं सोचता था कि जब इतने मुसलमान को अल्लाह ताला ने अक़ल दे दी है, कुरान में आ चुका है, कुरान बता चुका है कि दज्जाल एक फ़ितना है और दज्जाल जो है वो इस तरह का होगा और आपको इससे बचना है, कुरान में हदीस में भरा हुआ है। और मुसलमान का ईमान और मुसलमान इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ चुका है। लेकिन मैं ये सोचता था कि ये भी आ रहा है कि दज्जाल के को बहुत सारे मुसलमान फॉलोअर्स हो जाएंगे, उसके उस फितने का शिकार हो जाएंगे। तो मैं कहता कि कैसे होंगे, हमें तो हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने, उसके बाद एक पूरी लंबी फहरिस्त है, आपके जो उलमा हजरात हैं उन सब ने आगाही दी हुई है, ख़ुद कुरान ने आगाही भी दी है। तो दज्जाल आ भी गया तो कौन उसका फॉलोअर बनेगा। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ, जिस तरह यूथियाज़ इमरान खान के फॉलोअर बन रहे हैं, वो दीन का मजाक उड़ा रहे हैं,
वो इमरान ख़ान को वली और पता नहीं क्या कुछ लिख रहे हैं, हज़रत और पता नहीं सल्लल्लाहु और फलां और दिस। मैं बोलना नहीं चाहता, कुफ्र है ये, शिरक है ये, लेकिन हो रहा है। इनके जो फ़ैन क्लब्स हैं बग़ैर सोचे समझे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये शिरक है, ये कुफ्र है, ये फितना है, और इमरान ख़ान ये सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं, अब मुझे यकीन है कि दज्जाल तो फिर भी ताकत रखता होगा, वो तो मौज़ा भी रखता होगा, वो तो बहुत सारे इख्तियारात भी रखता होगा, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाएगा कि लोगों का ईमान हिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिखाने के बावजूद, मुसलसल झूठ बोलने के बावजूद, और इनकी पूरी शख्सियत सामने आने के बावजूद, करप्शन में, लूट मार में, धोखे में, झूठ बोल में, मुनाफिकत सामने होने के बावजूद एक तबका है जो कि उनको वली बना चुका है इमरान ख़ान को। और इमरान ख़ान इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे नाउज़ुबिल्लाह वो कोई पैगंबर हो गए हैं। तो ये मुझे अब यकीन हो चला है कि दज्जाल को, हाँ, हम में से जो मुसलमान होंगे जिनका ईमान ज़रा सा भी कमज़ोर होगा, यकीनन जोक दर जोक उसके पीछे चले जाएंगे। अब मुझे यकीन हो गया है कि कैसे होगा, पहले मुझे नहीं था। तो इदारों के ख़िलाफ़ ये जो साजिश हो रही है, तीनों इदारों के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज के सरबरा और DG ISI के ख़िलाफ़, इसमें किसको एक्शन लेना है? क्या फ़ौज खुद एक्शन ले? इस पर फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है वकला की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, खुद आवाम की तरफ से, कि शेख रशीद को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। क्या ये आर्टिकल 63G की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? क्या ये आर्टिकल 5 की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? या ये आर्टिकल 204 की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? या पाकिस्तान के जो कानून हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? नुक़्स अमन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुल्क को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, कौमी सलामती के इदारों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। क्या इन क़वानीन के अलावा और क़वानीन नहीं हैं हुकूमत के पास जिसके ऊपर शेख रशीद को गिरफ़्तार किया जाए? मुसलसल मुतालबा हो रहा है, लेकिन हुकूमत गिरफ़्तारी नहीं कर रही है। इमरान ख़ान बढ़ चढ़ कर फ़ौज के सरबराह को मुतनाज़ा बना रहे हैं, और आपके अदलिया के सरबराह को मुतनाज़ा बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सरबराह को मुतनाज़ा बना रहे हैं, बल्कि उनसे मुतालबा कर रहे हैं इस्तीफ़े लो, उनको जी जाफ़र कह रहे हैं, मीर सादिक कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही। आखिरी वार्निंग दी है फ़ौज ने, आखिरी वार्निंग, कि अगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो फिर जाहिर है इदारे अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएंगे, अवाम अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएंगी, फिर हुकूमत की अहमियत ज़ीरो हो जाएगी। आज सुना है कि जी कैबिनेट डिवीज़न में ये फ़ैसला हुआ है कि जो लोग भी इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। तो लीजिए एक्शन फिर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, लीजिए एक्शन फिर शेख रशीद के ख़िलाफ़, लीजिए एक्शन उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त सोशल मीडिया में और TV चैनल में बैठ के मुग़लज़ात बक रहे हैं, लीजिए। और अगर आप नहीं लेंगे तो फिर जाहिर है वो इदारे लेंगे, फिर आपके अवाम लेगी, क्योंकि अवाम तो इस बात को कितने हद तक बर्दाश्त करेगी। फिर जब अवाम अपने हाथ में कानून लेगी तो फिर क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत को एक्शन लेना है शेख रशीद की गिरफ़्तारी के लिए। इवन कि अब तो PTI के लोग, कल मेरे प्रोग्राम में PTI के अली मोहम्मद थे, उन्होंने तो लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया कि शेख रशीद तो हमारे पार्टी के आदमी नहीं है, और इत्तेहाद होने के बावजूद जो है अब तो इत्तेहाद भी नहीं रहा क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो गई है। दूसरी ये है कि हमारा उनके बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो लाताल्लुक़ी बता रहे हैं अली मोहम्मद, या तो अली मोहम्मद गलत हैं या फिर शेख रशीद। लेकिन सवाल ये है कि शेख रशीद PTI के जलसे में खड़े होकर ये बात कर रहा है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर रहा है, PTI के जलसे में इमरान ख़ान की मौजूदगी में ये बात कर रहा है। तो अली मोहम्मद साहब फिर इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? बहरहाल और जगहों से भी और PTI के लोग से भी बात करो, वो कहते हैं कि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले और इसका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हुकूमत जो है वो इस मामले में इतनी स्लो क्यों है? हालांकि राना सनाउल्लाह के बारे में ये कहा जाता है कि जी वो फौरी एक्शन लेते हैं। अब जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब शहबाज शरीफ ने भी ऐलान कह दिया है कि एक्शन लेंगे, तो पूरी कौम मुंतज़िर है कि पाकिस्तान के इस अहम तरीन कौमी इदारों के ख़िलाफ़
जो साजिश हो रही है उसके ख़िलाफ़ हुकूमत फौरी तौर पर एक्शन ले, और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर इदारे और अवाम खुद एक्शन लेंगे, उस वक्त हुकूमत सिफर हो जाएगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।